अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है बाप एक अनमोल साया। नेहा जब मैके की चौखट पर पहुंची तो उसके कदम अनायास ही ठिठक गए। इस बार उसके दिल में अजीब सी उदासी थी और एक खालीपन सा था। पहली बार जब वो अपने पापा के बिना मैके आई थी, इसलिए वो सोच रही थी कि कैसा सलूक होगा। बचपन से लेकर हर छुट्टी में पापा का इंतज़ार उसके मैके आने की सबसे प्यारी बात हुआ करती थी। जैसे ही वो घर की चौखट पर आवाज़ लगाती, वैसे ही पापा की आवाज़ गूंज उठती, अरे नेहा आ गई, जल्दी दरवाज़ा खोलो। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, गले लगाते हुए पूछा था, कैसी हो बेटा, सब ठीक है ना। ये वही अम्मी थी जो उसके हर सवाल का जवाब ढूंढा करती थी, जो हर सुख दुख में उसकी साथी होती थी। लेकिन आज अम्मी की आंखों में वही खालीपन और थकान झलक रही थी जो नेहा के दिल में थी। पापा के जाने के बाद से अम्मी का आत्मविश्वास मानो खो सा गया था। अब वो पहले की तरह चहकती और घर में फुर्ती से काम करती ना दिखती थी। नेहा ने अपनी अम्मी के हालचाल पूछे। इसी बीच घर के सभी लोग आ गए थे। बड़े भाई औपचारिकता निभाते हुए हालचाल पूछकर चले गए और मंझले भाई के बातों में पहला जैसा अपनापन ना था। नेहा को ये महसूस होने लगा था कि ये वो घर ना रहा जहाँ वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और अपने को सबसे प्रिय समझती थी। पापा के साथ अपनापन जो इस घर का एक अहम हिस्सा था, अब वो कहीं खो चुका था। घर का हर फर्द अपने में खोया हुआ था, मानो सिर्फ अपने लिए ही बात कर रहा हो। नेहा के मन में पापा की यादें ताज़ा होने लगी थी। उनके पहल रहते हर बात में एक अपनापन और खुशी का एहसास होता था। वो जब भी अपने मैके आती, पापा सबको बुलाकर उसका वेलकम करते। उसे हमेशा लगता मैके में वो किसी राजकुमारी की तरह खास है। लेकिन आज वही अपनापन और गर्मजोशी को मिस कर रही थी। पापा का प्यार और ना होने का भाव बहुत ही कमी महसूस कर रही थी। उसे बहुत ही रोना आ रहा था। पापा हमेशा उसका बहुत ध्यान रखते थे, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते। जब वो ससुराल से मैके अकेली आती, पापा गाड़ी भेज देते थे लेकिन उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बार बड़े भाई ने खुद टैक्सी में आने को कह दिया था। ये बदलाव नेहा को भीतर तक हिला गया था। उसे ये समझ आ गया था कि पापा के जाने के बाद ये मैका वो ना रहा था जहाँ वो अपने आप को एक सुरक्षित जगह, अपनेपन का एहसास पाती थी। अब ये घर सिर्फ यादों का संग्रहालय बनकर रह गया था, जहाँ पुरानी खुशियाँ, उसके प्यारे पलों की दुनिया बसती थी। पूरा एक हफ्ता खामोशी से बीत गया। वो मैके के एक एक कोने को देखती जहाँ उसकी हंसी, उसका बचपन और पापा की यादें रह गई थीं। पापा के जाने के बाद माँ, भाई भाभीयों के बीच एक और औपचारिकता सी आ गई थी। अब ये घर वो घर ना रहा था जहाँ आकर वो नई ऊर्जा से भर जाती थी। जब वापस लौटने का समय आया तो बड़े भाई ने उसे स्टेशन तक छोड़ दिया और उसने विदा ली। नेहा ने ट्रेन की खिड़की के बाहर जाकर तो उसकी आंखों में पापा की छवि उभर आई थी। वो हमेशा उसको ट्रेन के जाने तक वहीं खड़े रहते थे, हाथ हिलाते रहते थे और उसको दुआएं देते थे। आज नेहा को महसूस हुआ कि माँ बाप ही किसी बेटी के असल मैके में जीवित रखते हैं। उनके बिना मैके का हर कोना वीरान हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। नेहा समझ चुकी थी कि माँ बाप का होना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर माँ बाप नहीं है तो उनकी कमी हमेशा रहती है। और रीमा और नेहा के आंसू बह निकले थे और वो समझ चुकी थी कि माँ बाप का होना ही मैके को बनाता है। उनकी गैर मौजूदगी में वो जगह केवल यादों का संग्रह बन के रह जाता है। वो अपने मैके से लौटी तो ज़रूर, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक गहरी समझ और एक नई वास्तविकता का एहसास लेकर आई थी।
गाइज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।